ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम वन पर्व के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब पांडव वन की ओर जाते हैं तो वन में आकर कृष्ण जी उनको मिलते हैं और धृष्टद्युम्न भी आते हैं और द्रौपदी पुत्रों को अपने साथ अपनी राजधानी की ओर चले जाते हैं। चेदीराज धृष्टकेतु भी अपनी बहन जो नकुल की भार्या है उसको लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो अब पांडव द्वैत वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर दलपुत्र बक द्वारा जो ब्राह्मण हैं वो क्या कहते हैं तो उसको हम आज सुनेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। वैशंपायन जी जो उस जनमेजय को कथा सुना रहे हैं उनको कहते हैं कि श्री कृष्ण आदि के चले जाने पर सत्य प्रतिज एवं धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों से कहा, हम लोगों को आगामी 12 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करना है। अतः इस महान वन में कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ बहुत से पशु पक्षी निवास करते हों, जहाँ फल फूलों की अधिकता हो, जो देखने में रमणीक और कल्याणकारी हो, जहाँ बहुत से महात्मा रहते हों। वह स्थान ऐसा हो जहाँ हम 12 वर्ष तक सुख से रह सके। अर्जुन बोले, राजन आप ही श्रेय मोक्ष के कारण का ज्ञान रखते हैं। अतः महाराज जहाँ आपकी इच्छा हो हम लोग वहीं निवास करेंगे। ये जो स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर युक्त हैं इसका नाम द्वैत वन है। यहाँ फल और फूलों की बहुलता है। ये स्थान रमणीय और अनेक ब्राह्मणों से सेवित है। मेरी इच्छा है कि 12 वर्ष तक हम लोग यही निवास करें। राजन आपकी अनुमति हो तो यही निवास किया जाए अथवा आप दूसरे किसी स्थान को उत्तम समझते हो। युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ तुमने जैसा बताया है मेरा भी वही मत है। हम लोग स्वच्छ एवं पवित्र जल वाले सरोवर के कारण प्रसिद्ध द्वैत वन नामक विशाल अरण्य प्रदेश में चले। आगे वन वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय तदंतर वे सभी धर्मात्मा पांडव बहुत से ब्राह्मणों के साथ पवित्र द्वैत वन में स्थित सरोवर को चलेंगे। जब पांडव द्वैत वन में निवास करने लगे तब वह विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। जब पांडव वहाँ निवास करने लगे द्वैत वन में, उनको देखते ही देखते सभी ब्राह्मण उस विशाल वन में आ गए और वह वन ब्राह्मणों से भर गया। अब संगति देखें पांडवों की कि वो उनका जो आप भी ब्राह्मण ही थे, उनके जो विचार थे और जो उनके भाव थे, तो देखो सभी ब्राह्मण वहाँ पर आ गए। सदा और सब और उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से सरोवर सहित वह द्वैत वन ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था।
कुंती पुत्रों के धनुष की डोरी के टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्रह्म और क्षत्र शक्ति का संयोग हो रहा है। एक दिन कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर संध्या उपासना करके ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। उस समय दर्भ के पुत्र बक ने उनसे कहा कि जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए तब दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। कैसे मेल बताया, ब्राह्मण और क्षत्रिय का मेल बताया कि जब वो दोनों मिल जाते हैं किस तरह अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं तब सारा संसार सुखी होता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण के बुद्धि बल की सहायता से राजा अपने शत्रुओं को भस्म कर देता है। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोकों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। किस तरह देखें हम कि जो दलभ पुत्र बक है किस तरह युधिष्ठिर की प्रशंसा कर रहा है और कह रहा है कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे हृदय में उत्तम भाव है, इसलिए तुम्हारी यहाँ पर बहुत ही जो विख्याति फैल रही है वो इसी कारण ही है, प्रकाशित हो रही है। हमने इस छोटे से अध्याय में देखा कि पांडव द्वैत वन में जब निवास करते हैं सभी ब्राह्मण वहीं आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। किस तरह मंत्र गायन चलता है और वेदवाणी की ध्वनियाँ गूंजती है और किस तरह वल्लपुत्र बक युधिष्ठिर की प्रशंसा करता है और कहता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर किस तरह शत्रुओं को भस्म कर सकते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।